मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है बहुत प्रॉपरली? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन वेरी प्रॉपरली? ठीक से मेरी आवाज आ रही है? एक बार ही मुझे बता दो, एकदम प्रॉपरली आ रही है आवाज? एक सेकंड यार। इज इट प्रॉपरली ऑडिबल गाइस? मैं एक बार ही देख लेता हूं साउंड वाउंड ठीक है यानी। हाँ, आज सारे पॉइंटर्स के रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएंगे। अभी स्पैम मत करो, आज अवेलेबल हो जाएंगे तो कह रहा हूं आज अवेलेबल हो जाएंगे। ओके यस, चलो बढ़िया। आइए, सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोग को आ जाने देते हैं। और आज हम लोग क्या करने वाले बेटा? आज हम लोग सॉल्व करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीशन। ओके, क्या नाम है? आज हम लोग करेंगे एक्सक्रीशन के कितने एमसीक्यूज? तो अपन 200 एमसीक्यूज एक्सक्रीशन के करने वाले हैं। 200 एमसीक्यूज एक्सक्रीशन के करेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही माइन्यूट और सिली मिस्टेक करते हैं। ओके, बट आपको ये नहीं करना है गलती। ओके चलो यार, पहला सवाल अगर हम स्क्रीन के सामने देखेंगे, ओके स्क्रीन के सामने देखेंगे तो पहला सवाल क्या बोल रहा है? हमें दिया हुआ यहाँ पे स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ द लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक द यूरिया एंड द यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। बेटा यूरिया और यूरिक एसिड क्यों बनाया गया? ये नाइट्रोजनस बेस जिससे कि वाटर की कंजम्पशन को हम लोग ज्यादा बढ़ा पाए। मैमल्स एंड मेरी टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस एंड द मराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट द यूरिया एंड दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। क्या लग रहा है इसका मतलब? मेरे पास बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट बी जो है वो दोनों का दोनों करेक्ट है। यस सर, दोनों का दोनों करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स excrete the nitrogenous waste as a uric acid in the form of the pellet or the paste with the minimum loss of the water and they are a uricotelic animal। ये आपके uricotelic animal होते हैं, ये करेक्ट है। किडनी plays a very important role in the excretion of the ammonium ion। सर किडनी कोई भी मेजर रोल प्ले नहीं करता। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। किडनी मेजर रोल कभी भी आपका प्ले नहीं करता अमोनियम आयन के एक्सक्रीशन के लिए, आपको पता होनी चाहिए जी। चलो, एनिमल एक्यूमुलेट द वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट बाय। अब ये कैसे एक्यूमुलेट करेगा? इतने सारे नाइट्रोजनस वेस्ट और ये इतने सारे तुम्हारे वेस्ट मटेरियल, ये तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि या तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट की वजह से बनेंगे या तो अगर आप इसका एक्सेस इंजेक्शन करोगे उनकी वजह से आपके पास बनता है जी। ओके, उसके लिए थर्ड विल आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द यूरिन राना टिग्राना, मतलब फ्रॉग में मेरे पास मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन है? चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन है राना टिग्राना में? मुझे बताओ। फ्रॉग में कौन मिलेगा आपको? यूरिया मिलेगा। और इसके लिए इसको अपन क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम इन्हें क्या कहेंगे बेटा जी? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, यूरिया जिनमें मिलता है। चलो, एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट मेनली एज द यूरिक एसिड बाय द बर्ड। ये किस में हेल्प करेगा? अगर यूरिक एसिड के फॉर्म में अगर वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं तो ये किस में हेल्प करता है? वेयर डज इट हेल्प? पक्का, तो ये पानी को कंजर्व करने में आपको हेल्प करेगा जी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। चलो अगला सवाल। ओके, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है जी। स्टेटमेंट ए, अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल सरफेस एज अ अमोनियम आयन। ये आपका एज अ अमोनियम आयन निकलेगा क्या? करेक्ट है। किडनी डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल। किडनी डू नॉट सॉरी डू प्ले, तो किडनी मेजर रोल प्ले नहीं करता। स्टेटमेंट ए आपका सही है बट स्टेटमेंट बी आपका करेक्ट है। किडनी आपका मेजर रोल प्ले नहीं करता, डू नॉट प्ले अ मेजर रोल। स्टेटमेंट 1 जो है ना दैट इज योर करेक्ट। यहां पे स्टेटमेंट 1 जो है ना दैट इज योर करेक्ट। Flame cell present in the members of the platyhelminthes
are specialized to perform. Flame cells which is present in the member of platyhelminthes, they are specialized to perform osmoregulation and excretion. ये ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन परफॉर्म करने में बहुत ही तेज होता है फ्लेम सेल्स. अच्छा, यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिज्म कहां पर देखने को मिलता है? यूरिकोटेलिज्म नहीं, यूरिकोटेलिज्म मतलब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन. बर्ड, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट. बेटा यहां पर जो एक्सक्रीशन होगा वो कौन से फॉर्म में होता है जी? इसमें फॉर्म क्या होता है? फॉर्म तो ये पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में होता है क्या जी? ये पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में होता है? पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में होता है. चलो ओके, अगला सवाल 9. क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे एग्जामिनर कि प्रोटोनेफ्रिडिया और अ फ्लेम सेल इन द फ्लैट वर्म हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन. ये ऑस्मोरेगुलेशन में तुमको हेल्प कर रहा है. दिस सर्व एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ओनली. क्या ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है वो सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है क्या जी? नहीं सर, दे ऑल्सो वर्क फॉर ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, तो मेरे पास कहीं ना कहीं रीजन मेरा गलत हो जाएगा, रीजन गलत हो जाएगा, असर्शन मेरे पास सही हो जाएगा, है कि नहीं? जो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स होते हैं, ओके, इनका मेन काम क्या होता है जी? आयनिक और फ्लूइड रेगुलेशन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं ये. ओके, ऑस्मो रेगुलेशन तुम्हारे पास करते हैं जी. डन. असर्शन तुम्हारे पास ट्रू है बट रीजन तुम्हारे पास फॉल्स है. ये बात एक आपको ध्यान में रखना है जी. दिस यू हैव टू कीप योर द पॉइंट इन योर माइंड. चलो अगला सवाल देखते हैं. Which excretory product require the maximum water for its elimination? सबसे ज्यादा पानी लग रहा है इसको रिमूव करने के लिए जी. हाँ ठीक है, अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज्यादा पानी हमारे पास लगता है जी. चलो अब यार स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी बोला हुआ है. देखो स्टेटमेंट ए क्या बोला गया है. ओके, प्रोटोनेफ्रिडिया और अ फ्लेम सेल्स आर दी excretory structures in the platyhelminthes, rotifers and some annelids and Cephalochordates amphioxus. Protonephridia are primarily concerned with the ionic and the fluid volume regulation. क्या ये प्राइमरी इसी में कंसर्न है क्या? अब देखो क्या होगा, दोनों का दोनों स्टेटमेंट ए और बी जो है ना, दैट इज योर करेक्ट. ओके, दैट इज योर करेक्ट है जी. बहुत आसान क्वेश्चन है सर जी. एनसीईआरटी में क्या टफ दिया हुआ है क्या? एनसीईआरटी में फारसी लैंग्वेज में लिखा गया है क्या? ऐसा क्या बोलते हो? नीट का एग्जाम कभी दिए नहीं हो क्या? कोचिंग का एग्जाम देके तुम पेपर को डिसाइड मत किया करो प्लीज. Many bony fishes, aquatic amphibians and the aquatic insects are the ammonotelic in nature. ठीक है. Ammonia is not a readily soluble and it is generally excreted by the diffusion across the body surface or through the gill surface as the ammonium ions. Sir, they are readily soluble ना. स्टेटमेंट ए तुम्हारे पास करेक्ट है और स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास इनकरेक्ट हो गया. क्यों? दे आर जनरली दे आर रेडली सॉल्युबल. ओके, नॉट नहीं आएगा यहाँ पे. यस, स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास इनकरेक्ट है. कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज शेयर्ड बाय द यूरिया, यूरिक एसिड एंड द अमोनिया आर. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपके शेयर करते हैं? ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करेंगे? देखो बेटा, ये तीनों के तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये करेक्ट है. इन तीनों को तुम्हारा स्मॉल अमाउंट नहीं लगता, अमोनिया को ज्यादा अमाउंट लगेगा. ये इक्वली टॉक्सिक नहीं है. किडनी अलोन इसमें एक्सक्रीशन में कोई भी मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा है. तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 जो है वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा. अच्छा, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू. अब वो अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा बेटा? अमोनिया कन्वर्ट होगा तुम्हारा यूरिया में. कहां पर? लीवर में कन्वर्ट होता है मैमल्स के, और वो रिलीज होगा तुम्हारे ब्लड में विच इज फिल्टर्ड आउट एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. इजंट इट? देन आपका ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा दैट विल बी दी वैलिड. आ जाओ, बहुत सुंदर है. मैच द कॉलम करना है. प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेल्फिजियन टिब्यूल, ग्रीन ग्लैंड्स. क्या लग रहा है? प्रोटोनेफ्रिडिया आपको प्रॉन्स में देखने को मिलेगा, नेफ्रिडिया कॉकरोच में देखने को मिलेगा, मेल्फिजियन सॉरी
मैं यहाँ पे उल्टा कर रहा हूं क्या, सॉरी, ग्रीन ग्लैंड जो है वो प्रॉन्स में देखने को मिलेगा। ओके, जो माल्फीजियन टिब्यूल है वो कॉकरोच में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेफ्रिडिया आपको अर्थ फॉर्म में देखने को मिलेगा और प्रोटोनेफ्रिडिया आपको फ्लैट फॉर्म्स में देखने को मिलेगा। ये उल्टा दिया हुआ, थोड़ा उल्टा मैच दिखाना मैं। बेटा कौन आपका यूरिकोटेलिक है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूरिकोटेलिक? बेटा यूरिकोटेलिक कौन है? अरे यार इतने नालायक बच्चे ना, मैं क्या बताऊं। यहां पे यूरिकोटेलिक कौन है? यूरिकोटेलिक मेरे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट है, लैंड स्नेल्स हैं, एम्फीबियंस और मराइन फिश नहीं होते। ये आपके पास बिल्कुल भी नहीं होंगे जी। यूरिकोटेलिक का मतलब वो क्या सिक्रेट करेंगे आपके, यूरिक एसिड करेंगे जी। ठीक है, ये लोग क्या होंगे आपके? ओके, एम्फीबियंस और मराइन फिशेस क्या हो जाएंगे आपके पास, मराइन फिशेस। ये यूरियोटेलिक है क्या? दे आर यूरियोटेलिक, दे आर यूरियोटेलिक। ओके, ये बात भी ध्यान में रखना है जी। चलो, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट ये किन में देखने को मिलेगा? ये आपका रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में देखने को मिलता है। ओके, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में देखने को मिलता है बेटा। डन। चलो अगला सवाल, मजा आ रहा है? आर यू गाइस एंजॉयिंग? चलो अगला सवाल देखते हैं। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिक एसिड इन द लीवर। ओके, जो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा वो इन द लीवर ऑफ दिस एनिमल, दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड आउट बाय द किडनी। पहली बात तो वो तुम्हारा यूरिक एसिड होता नहीं है, दैट इज योर यूरिया। सम अमाउंट ऑफ अमोनिया may be retained in the kidney matrix of this some of this animal। अमोनिया तुम्हारा एक्यूमुलेट होगा क्या बेटा जी? अमोनिया आपके एक्यूमुलेट होते हैं क्या जी? सम अमाउंट ऑफ यूरिया। तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों का दोनों गलत है। ओके, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। स्टेटमेंट ए, माल्फिजियन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द एनालिड्स। क्या ये आपको एनालिड्स में देखने को मिलेगा? ये सरासर गलत है। माल्फिजियन टिब्यूल आपको कॉकरोच में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो। एंटीनल ग्लैंड और द ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द क्रस्टेशियंस लाइक द प्रॉन्स। स्टेटमेंट बी इज योर करेक्ट। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास करेक्ट है। ठीक है, जो मेरे कॉकरोच होते हैं उनमें तुम्हारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या मिलेगा जी? माल्फिजियन टिब्यूल। और एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड जो है आपको प्रॉन्स में देखने को मिलता है। चलो अगला स्टेटमेंट एक आ गया। इस चैप्टर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं बेटा, ध्यान रखना आपको। एनिमल एक्यूमुलेट्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट either by the metabolic activity or by the means of excess ingestion। अब ammonia, urea and uric acid are the major form of the nitrogenous waste excreted by this animal। okay, ये बात सही है क्या? both the statement 1 and statement 2 is your correct। आ जाओ, a monotelic animal, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके डायरेक्टली आपके एज इट इज पूछा जा सकता है। तो अब मोनोटेलिक यहां पे कौन होगा जी? एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट। यस, यूरियोटेलिक में तुम्हारे पास मैमल्स आ जाएंगे, मराइन फिश आ जाएंगे। यूरिकोटेलिक में रेप्टाइल एंड बर्ड्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं? चलो अगला सवाल देखते हैं। अमोनिया इज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। एक बात गलत है, ये लीस्ट टॉक्सिक है क्या अमोनिया? इज अमोनिया लीस्ट टॉक्सिक? बेटा ये मोस्ट टॉक्सिक आपका होता है। ठीक है, यूरिक एसिड बीइंग द मोस्ट टॉक्सिक नहीं सर, ये लीस्ट टॉक्सिक है। तो बोथ स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी जो है ना वो आपका इनकरेक्ट है। अच्छा, सम अमाउंट ऑफ डैश इज रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स। तो सम अमाउंट ऑफ यूरिया may be retained in the kidney matrix of this some animal to maintain the desired osmolarity। तो 23 का फर्स्ट विल बी दी करेक्ट। चलो बेटा, कौन तुम्हारा पार्ट नहीं है रीनल टिब्यूल का? नॉट अ पार्ट ऑफ द रीनल टिब्यूल।
नॉट अ पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। देखो बेटा जी, पीसीटी होता है, एफरेंट ट्यूब्यूल नहीं होगा, डीसीटी होगा, कलेक्टिंग डक्ट होगा, ईफरेंट ट्यूब्यूल नहीं होगा, और बोमेन्स कैप्सूल हो जाएंगे जी। तो 2 और 5 जो हैं ये तुम्हारे पार्ट नहीं होते हैं रीनल ट्यूब्यूल के। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट स्टेटमेंट, दी जो असेंडिंग लिम्ब होता है हेनली लूप का, वो आगे चल के डीसीटी में कंटिन्यू करेगा। जो असेंडिंग लिम्ब गया है ऊपर, वो आगे चल के डीसीटी में कंटिन्यू कर जाएगा। चलो, वासा रेक्टा आर वेल डेवलप्ड इन द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, है ना। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में तुम्हारा वासा रेक्टा हाईली डेवलप्ड होता है। मानते हो इस बात को? ओके, यस, ठीक है। तो बोथ आपका स्टेटमेंट 1 और 2 जो है ना, वो तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलो नेमिंग करो। ये कौन सा आर्टीरियल है बेटा जी? एफरेंट आर्टीरियल है। ये कौन सा आपका आर्टीरियल है? एफरेंट आर्टीरियल है। बी क्या है? ग्लोमेरुलस है। और सी तुम्हारे पास है बोमेन्स कैप्सूल। और डी आपका ईफरेंट आर्टीरियल है। ओके, डी आपके पास कौन है बेटा जी? ईफरेंट आर्टीरियल आपका होता है जी। क्लियर है बेटा ये पॉइंट भी? दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला सवाल, मैच द कॉलम करना है, और ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन जहां पे लूप ऑफ हेनली तुम्हारा बहुत ही शॉर्ट है ना, जहां पे लूप ऑफ हेनली तुम्हारा बहुत ही शॉर्ट है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या है जी? जहां पे लूप ऑफ हेनली तुम्हारा बहुत ही लॉन्ग है। पेरिटिबुलर कैपिलरीज, efferent arterioles emerging from the glomerulus. Vasa recta is a U-shaped which vessels which runs parallel to the loop of Henle. आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी दी वैलिड। ओके, अब आपको नेमिंग करना है ये ए, बी, सी और डी। पहले तो अपने दिमाग में इसका नेमिंग रेडी कर लो, मोटा मोटी इसका नेमिंग रेडी कर लो। ये ए कौन है जी? एड्रिनल ग्लैंड है। बी कौन है? रीनल पेल्विस है। सी तुम्हारे पास क्या है जी? मेडुला। और डी तुम्हारे पास कॉर्टेक्स है जी। आ जाओ जी, कर लो एक बार इसका आंसर। लेट्स डू गाइस। क्या मेरे पास ये फर्स्ट करेक्ट होगा? ए तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड था, बी तुम्हारा पेल्विस, सी मेडुला और डी मेरे पास कॉर्टेक्स। बेटा जो कॉलम ऑफ बर्टीनी है, कॉलम ऑफ बर्टीनी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ इज एक्सटेंशन ऑफ, कॉलम ऑफ बर्टीनी किसका एक्सटेंशन है? Okay, column of Bertini is an extension of the cortex into the medulla. Cortex into the medulla, है ना। Okay, column of Bertini को अपन रीनल कॉलम भी कहते हैं, रीनल कॉलम भी कहते हैं। तो कॉर्टेक्स का मेडुला में जो तुम्हारे पास क्या कहते हैं एक्सटेंशन होता है, उसी को अपन कहते हैं। ठीक है, चलो मैच द कॉलम कीजिएगा, मैच द कॉलम करो। क्या लग रहा है? ग्लोमेरुलस, चलो मैंने थोड़ा आराम साइड में आ गया। ग्लोमेरुलस, a tuft of the capillary which is formed by the afferent arteriole. Bowman's capsule, double walled cup-like structure. Malpighian body, glomerulus along with the Bowman's capsule, and the PCT is a highly coiled network. Okay, done. तो ये 30 का तुम्हारे पास ये हो जाएगा। चलो अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है? द डैश आर्टीरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी ट्यूब। कौन सा आर्टीरियोल? आपका एफरेंट की ईफरेंट आर्टीरियोल अराउंड द डैश। अच्छा, तो ईफरेंट आर्टीरियोल से निकलेगा ना, वो ईफरेंट आर्टीरियोल से निकलेगा। द ईफरेंट आर्टीरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड फाइंड्स अ फाइन कैपिलरी ट्यूब। किसके अराउंड वो बनाएगा? वो किसके अराउंड बनाएगा? तो वो रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड बनाता है, वो रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड बनाएगा, जिसका अपन पेरिटिबुलर कैपिलरीज कह रहे हैं जी। ठीक है, द मालफिजियन कॉर्पोसल्स, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन्स, ये तुम्हारे कॉर्टिकल रीजन में ही रहता है, ये कॉर्टिकल रीजन में ही आपको देखने को मिलता है जी, है ना। दिस इज यूजुअली फाउंड इन द कॉर्टिकल रीजन। क्यों कर रहे हो बात क्यों कर रहे हो भाई? मत करो ना प्लीज। इन सम नेफ्रॉन, इन द सम ऑफ द नेफ्रॉन, the loop of Henle is very long and run deep into the medulla. A very important question. किस नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनली है वो बहुत ही बड़ा और वो डीप मेड्यूला में जा रहा है,
वो है तुम्हारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कौन सा है बेटा जी? वो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आपका हो जाएगा जी। ध्यान से, विच वॉज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे गलत है, इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखो, मेडुलरी जोन ऑफ द किडनी इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसे मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, जो कि तुम्हारे कैल्सियस से चेक करेगा, ये करेक्ट है। इनसाइड द किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल पेल्विस। ये क्या एज अ रीनल पेल्विस आपका एक्सटेंड करता है बेटा? ये किसकी तरह एक्सटेंड करेगा? इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके, कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये आपको पता होनी चाहिए जी। ओके, ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड व्हाट? रीनल कॉर्पोसल्स। रीनल कॉर्पोसल्स पीसीटी एंड डीसीटी जो है नेफ्रॉन का, वो तुम्हारे कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है किडनी के। चलो अच्छा, नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के नेफ्रॉन्स होते हैं जी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। मानते हो इस बात को? इज इट फैक्ट? इज इट फैक्ट? चलो सही है। Juxtamedullary nephron they have the short loop of the annuli, whereas cortical nephron have the longer loop। अभी अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि juxtamedullary nephron के लूप्स बहुत ही बड़े होते हैं। असर्शन मेरा सही है, रीजन एकदम गलत है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा जी? ऑप्शन नंबर सी विल बी दी वैलिड। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी वैलिड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द मेडुला? कौन आपका यहाँ पे मेडुला में का पार्ट है? देखो नीट में ऐसी पेपर मिलेगा आपको, ऐसे टक 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 सॉल्व करते हुए चलना है। मेडुला का पार्ट कौन था बेटा? लूप ऑफ हेनली इज अ पार्ट ऑफ मेडुला। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किडनी तुम्हारा कैसा स्ट्रक्चर है, कहां पे प्रेजेंट है, इसके बारे में बताओ। किडनी ये रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है क्या जी? ओके, क्लोज टू द वेंट्रल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। ये क्यों गलत है? ये तुम्हारे पास डॉर्सल ही प्रेजेंट होता है ना, डॉर्सल पीछे की ओर। ओके, डॉर्सल टू द इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी आएगा, नॉट अ वेंट्रल। क्लियर? दिस क्वेश्चन आल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पेरिटिबुलर कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल इमर्जेस फ्रॉम। कहां से निकल रहे हैं जो पेरिटिबुलर कैपिलरी हैं? ये कैसे होते हैं? यू शेप्ड होते हैं क्या? ये आपके इफरेंट आर्टेरियोल से निकल रहे हैं। डन। चलो, जो आउटर लेयर है किडनी का, वो तुम्हारे पास कैसा होता है बेटा? क्या वो आपका टफ होता है? इनसाइड द किडनी देयर इज अ टू जोन, दो जोन देखने को मिलता है। एक होता है मेरा मेड्यूला और दूसरा है मेरे पास कौन बेटा? कॉर्टेक्स। एक है मेरे पास मेड्यूला, ओके, अंदर वाले को मेडुला कहेंगे और बाहर वाले को कॉर्टेक्स अपन कहते हैं जी। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स अपन कहते हैं। यार ये कौन सा बच्चा है यार? चलो ओके, तो इनर वाले को मेडुला कहेंगे और आउटर वाले को अपन कॉर्टेक्स कहेंगे जी। अब स्टेटमेंट ए देखो क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट ए देखो क्या कह रहा है। द डिसेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूअस एज अनदर हाईली कॉइल्ड टिब्युलर रीजन विच इज कॉल्ड द डीसीटी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। डीसीटी कौन बनाएगा जी? जो मेरा असेंडिंग पार्ट रहेगा, जो असेंडिंग लिम्ब रहेगा वो आगे कंटिन्यू करके क्या बनाएगा जी मेरे पास? ओके, डीसीटी मेरा फॉर्म करेगा। अच्छा, द डीसीटी ऑफ द मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द स्ट्रेट ट्यूब विच इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट, many of which converge and open into the renal pelvis through a medullary pyramid in the calcaneus region। तो स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी तुम्हारा दोनों का दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आज देखो तुम्हारे को अलग लेवल में तोड़ने वाला हूं। फाइंड आउट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कोडेड एनिमल हैविंग द फ्लेम सेल एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। फ्लेम सेल एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसके अंदर? लैंसलेट्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है यार, इनको समझ में नहीं आता। देख रहे हो कैसे क्लास के बीच में कॉल कर देते हैं, इतने डब्बा है। फिर कहते हैं कि नंबर हमारा लिख कर दे रहे हैं सर। लैंसलेट कॉर्टिकल प्रोजेक्शन
प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड इन द ह्यूमन किडनी, ये कौन होगा जी? कॉलम ऑफ बर्टीनी। अ लूप ऑफ अ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ एनेली, क्या ये तुम्हारा वासा रेक्टा है क्या? ये वासा रेक्टा आपका होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डैश इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी विच इज फॉर्म बाय, कौन है बेटा टफ्ट ऑफ कैपिलरीज? कौन है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज? अरे नहीं, मेरा एक्चुअली क्या है ना कि ये आईपैड से जो है ना वो मेरे उससे कनेक्टेड है, एयर सर्वर से, नेट नहीं बंद कर सकता, प्रॉब्लम ये है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी विच इज फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टीरियोल, ओके, एफरेंट अ फाइन ब्रांच ऑफ, ये रीनल आर्टरी का एक फाइन ब्रांच होता है एफरेंट आर्टीरियोल। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इट इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट आर्टीरियोल। दूर कौन लेकर जाएगा उसको? एफरेंट आर्टीरियोल उसको लेकर जाता है दूर। ठीक है, चलो अगला। गाइस, आर यू एंजॉइंग वेरी प्रॉपरली? आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए भैया हर एक चीज में। चलो, स्टेटमेंट ए, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू द फ्यू कोनिकल मासेस कॉल्ड द मेड्यूलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैल्सिस, ये बात एकदम सही है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज अ रीनल कॉलम, जिसे अपन कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। बोथ द स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारे पास करेक्ट है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड, हम लोग क्या कहेंगे इसे? बोमेन्स कैप्सूल अलॉन्ग विद द ग्लोमेरुलस। रीनल कॉर्पोसल्स कहेंगे या तो इसे अपन माल्फिजियन बॉडी कहते हैं। विच टर्म इज यूज्ड बोथ फॉर द पार्ट ऑफ अ किडनी एंड द पार्ट ऑफ द ओव्यूल? बेटा वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि किडनी और इन दोनों के लिए यूज होता है? ओके, किडनी और तुम्हारे ओव्यूल के लिए यूज होता है। ओव्यूल, ओवरी नहीं बोला है, ओव्यूल, ओव्यूल वो है हाइलम, हाइलम है ना, हाइलम हमारे किडनी में भी होता है और ओव्यूल के लिए भी अपन हाइलम एक टर्म यूज करते हैं। थोड़ा अतरंगी सवाल था ये। चलो, द रीनल ट्यूब्यूल विल कंटिन्यूस फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क पीसीटी, जो रीनल ट्यूब्यूल है वो आगे नीचे उतर के पीसीटी बनाएगा। ठीक है, अ हेयरपिन शेप्ड हेनलीज लूप is the next part of the renal tubule which has a descending and they have the ascending limb. Both the statement is a correct, है ना? जो मेरे पास हेनलीज लूप है उन्हीं में एक तुम्हारे पास डिसेंडिंग पार्ट होगा, एक तुम्हारा असेंडिंग पार्ट होगा। The two U-shaped structure in the kidney are, दो U-shaped structure कौन से किडनी में? टू U-shaped structure कौन कौन से बेटा बताइए? एक है वासा रेक्टा और एक है तुम्हारे पास लूप ऑफ हेनली। क्या सेम डायरेक्शन में तुम्हारा फ्लो होगा? अच्छा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वासा रेक्टा में क्या फ्लो हो रहा है? अब एक सवाल भी आएगा इसके ऊपर, ब्लड फ्लो होता है और लूप ऑफ हेनली में तुम्हारा फिल्टरेट फ्लो होता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। मैच दी कॉलम 1 विद कॉलम 2 करो। किडनी, रीनल, पेल्विस, हाइलम एंड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। आइए मैच दी कॉलम करते हैं। मालिक, किडनी क्या हो जाएगा? किडनी इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर, होगा ये एकदम करेक्ट है। रीनल, पेल्विस, ओके, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस। हाइलम क्या होगा? हाइलम अ नॉच प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। डन। The renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called the glomerulus, which encloses the Bowman's capsule. क्या ये Bowman's capsule को आपका enclose कर रहा है क्या? Is it enclosing the Bowman's capsule? गलत है ये। Glomerulus along with the Bowman's capsule ये renal tubule नहीं बनाएगा। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? जो renal tubule है start with a double-walled cup-like structure और उस cup-like structure को अपन क्या कहते हैं बेटा? Bowman's capsule कहते हैं। उसे बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जो कि तुम्हारे ग्लोमेरुलस को एनक्लोज कर रहा है। किसको? ग्लोमेरुलस को। तो मेरे पास स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा करेक्ट है। किधर गया यार?
ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी, सो सॉरी यार, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेन्स कैप्सूल, इसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं, डी होगा ना, दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, सो सॉरी यार, हाँ बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। मेडुलरी पिरामिड विल प्रोजेक्ट इनटू दी, किसके अंदर वो प्रोजेक्ट करेंगे? इट विल प्रोजेक्ट इनटू दी कैलिक्स। अरे यार, ओके, वो तुम्हारे कैलिक्स में प्रोजेक्ट करेंगे जी। अगला, इन द मैमेलियन किडनी द मालफिजियन कॉर्पोसल्स आर प्रेजेंट इन, मालफिजियन कॉर्पोसल्स कहां पर प्रेजेंट है? मालफिजियन कॉर्पोसल्स ये आपको रीनल कॉर्टेक्स में मिलेगा, ये आपको रीनल कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा जी। ओके, द पार्ट ऑफ द किडनी थ्रू विच द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर इनटू दी, कहां पे एंटर करेंगे बेटा? वो एंटर करेंगे आपके हाइलम में, एंड इट इज लोकेटेड टुवर्ड द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। क्या वो इनर कॉन्केव सरफेस पर तुम्हारे लोकेटेड होते हैं क्या? इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। Majority of nephron in which the loop of Henle is found too short and they extend very little into the medulla. Okay, वो कौन सा लूप ऑफ हेनली है? क्या वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है क्या? क्या बेटा इसे अपन कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे? यस सर, बिकॉज इनमें तुम्हारे पास क्या होता है जी? लॉन्ग रहता है लूप ऑफ हेनली। क्लियर है? चलो स्टेटमेंट ये देख लेते हैं। इनर टू द हाइलम is a broad funnel shaped space which is called the renal pelvis with a projection called the calces. ठीक है, outer wall of the kidney is a tough capsule, inside the kidney there is a two zone, बेटा inner medulla होता है ना और outer cortex। स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास यहां पे इनकरेक्ट हो जाएगा जी। ओके, चलो 54, each kidney has a nearly 1 million complex tubular structure called the nephron which are the functional unit. Each nephron has a two parts, एक है glomerulus और एक होता है renal tubule। क्या लग रहा है बेटा? दोनों के दोनों करेक्ट है, both are correct। बेटा वासारेक्टर तुम्हारा एब्सेंट या हाईली किस में रेड्यूस रहेगा? एब्सेंट या आपका हाईली किस में रेड्यूस रहेगा? तो वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, बिकॉज शॉर्ट होता है ना यहाँ पे लूप ऑफ हेनली, शॉर्ट लूप ऑफ हेनली आपको देखने को मिलता है जी। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस विच इज कॉल्ड दी, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? जो ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे रीनल पेल्विस कहते हैं, विद द प्रोजेक्शन कॉल्ड, उस प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे अपन? कैल्सिस। ओके, उसे अपन कैल्सिस कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन, सो सॉरी, अगला सवाल देखते हैं। अ माइन्यूट वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू दी हेनलेज लूप फॉर्मिंग द सी शेप्ड वासारेक्टर, नहीं सर, यू शेप बनता है। वासारेक्टर आर प्रेजेंट और हाईली कॉइल्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये हाईली किस में कॉइल्ड रहेगा? ये तुम्हारे पास वासारेक्टर जो है वो आपका हाईली कॉइल्ड नहीं, आपका हाईली रेड्यूस्ड रहता है ना, ये रेड्यूस्ड रहेगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। दोनों का दोनों तुम्हारा गलत है जी। ओके, बोथ आर रॉन्ग। अब ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 से लेके 12 सेंटीमीटर इन विड्थ। बेटा लेंथ होता है ना ये तो लेंथ होता है, ये तो वैसे ही कट गया। फिर टुवर्ड द सेंटर इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नॉच, और उस नॉच को अपन हाइलम कहते हैं, थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व्स लीव नहीं कर रहे हैं बेटा, वो एंटर कर रहे हैं, लीव नहीं कर रहे हैं, वो आपके एंटर कर रहे हैं। बोथ आर इनकरेक्ट। ओके, बोथ आर इनकरेक्ट, है ना। किडनी जो है ह्यूमंस में दे आर सिचुएटेड बिटवीन, कहां पर है ये सिचुएटेड? ये तुम्हारे लास्ट थोरैक्स और थर्ड लंबर,
लास्ट थोरैक्स और थर्ड नंबर आपके पास आ जाएगा जी। चलो, अ ह्यूमन किडनी हैज अबाउट कितना 1 मिलियन नेफ्रॉन। ओके, ईच किडनी में आपको इतना देखने को मिल जाएगा। नेम द वेसल दैट कैरीज द ब्लड कंटेनिंग मोर यूरिया टू द किडनी। वो कौन सा वेसल है जो ज्यादा यूरिया कंटेंटेड ब्लड जो है वो किडनी के पास लेकर आ रहा है। एंड वेसल दैट कैरीज द ब्लड कंटेनिंग लेस यूरिया फ्रॉम द किडनी। वो कौन से वेसल्स है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। जो ज्यादा यूरिया लेकर आ रहे हैं वो है रीनल आर्टरी, और जो लेस यूरिया लेकर जा रहे हैं वो है रीनल वेन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम में लिख लेना। रीनल आर्टरी ज्यादा यूरिया वाला ब्लड लेकर आएंगे, और रीनल वेन जो होगा वो लेस यूरिया वाला वेन आपके पास लेकर आएंगे जी। डन है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग किडनी स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल। हाईली कॉइल्ड नेटवर्क कौन बनाएगा? हाईली कॉइल्ड नेटवर्क which one of the following kidney structure forms a highly coiled network। गलती मत करना, गलती नहीं करना, पक्का। वो होगा तुम्हारे पास पीसीटी और तुम्हारे पास डीसीटी हो जाएगा जी, है ना। पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूब्यूल एंड डीसीटी। चलो, किसके लिए कौन सा वर्ड यहां पे यूज किया गया वो आपको पूछा गया है जी। वो पी और सी बहुत ही अलग है, डॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, नहीं ऐसा मेडिकल टर्म्स होते हैं। चलो, बोथ आर दी पार्ट ऑफ द किडनी एंड दे आर द पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। कौन? पेल्विस। बोथ आर दी पार्ट ऑफ द किडनी एंड दी ओवरी, मेड्यूला। ओवरी में भी आपको मेड्यूला देखने को मिलता है, ओवरी में भी मेड्यूला देखने को मिलता है। चलो, इन द मैमेलियन किडनी द बोमेन्स कैप्सूल अकर्स इन। कहां पे? बोमेन्स कैप्सूल आपको कॉर्टेक्स में मिलेगा, और लूप ऑफ हेनली आपका मेड्यूला में मिलेगा। सामने ही आपको आंसर दिख रहा है, सामने ही आपको आंसर दिख रहा है। ओके, चलो जी, आइए जी, अब नेमिंग कर लो यार, नेमिंग कर लो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें, नेमिंग करो फटाफट। क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं? चलो, हाँ चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट वाला कौन है मेरा? कॉर्टेक्स है। बी इज अ रीनल कैप्सूल, सी तुम्हारे पास रीनल कॉलम है, ठीक है। डी जो है वो है तुम्हारा मेड्यूलरी पिरामिड, डी आपका मेड्यूलरी पिरामिड है। फिल्टरेशन मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए एक्सक्रीशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन है इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होगा जी? बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द अबव टू लेयर, एक तो इपिथेलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल एंड एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड सेल्स या ब्लड वेसल्स। एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स नहीं आएगा सीधा, एंड इपिथेलियम ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस। ये तुम्हारे ग्लोमेरुलस कभी भी फिल्टरेशन मेम्ब्रेन नहीं बनाता। ओके, ये 3 लेयर मिलके बनाते हैं जी। बेटा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम कहां पर होगा? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? ये डीसीटी में होता है। अब ये ए टू डी हमको दिया हुआ है, एकदम नेमिंग करो। ये ए टू डी हमको दिया हुआ है, प्रॉपर्ली नेम करो। ए टू डी, ये ए जो है दैट इज योर एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज योर एफरेंट आर्टेरियोल, है ना। बी इज योर बोमेन्स कैप्सूल, सी जो है वो है आपका इफरेंट आर्टेरियोल, और डी जो है वो है तुम्हारा पीसीटी। चलो, अ डैश इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज डैश। कब रिलीज होगा भाई? जेजी सेल्स क्या है? जेजी सेल्स और रेनिन को रिलीज कराएंगे, ये रेनिन को रिलीज कराएंगे। कब रिलीज कराएंगे? कब कराएंगे? व्हेन देयर इज अ फॉल इन जीएफआर। जब तुम्हारा जीएफआर फॉल करेगा
तब तुम्हारे पास रेनिन को रिलीज करवाया जाएगा, तब आपका रेनिन को रिलीज कराया जाएगा। अच्छा, 70th क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड आउट बाय द किडनी पर मिनट। पर मिनट में कितना तुम्हारे पास ब्लड जो है फिल्टर करता है किडनी, कितना ब्लड फिल्टर करता है पर मिनट में? पर मिनट में 1100 से 1200 ml। 125 ml नहीं होगा ना 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 ना, आपको ब्लड कितना फिल्टर्ड है वो पूछा हुआ है। आपका GFR जो होता है वो 125 ml होता है। ये तो ग्लोमेरुलर फिल्टर, ये GFR है ना, ब्लड कितना फिल्टर्ड होता है किडनी से वो पूछा हुआ है आपको यहां पे। नहीं, एक मिनट, मैंने यहां पे गलती कर दिया क्या? वो तो 1.5 लीटर होगा ना, आपके पास 1500 ml हो जाएगा। 1500 ml होगा। नहीं नहीं नहीं, एकदम करेक्ट है, नहीं एकदम करेक्ट है, 1100 से 1200। क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है, वहां पे एक वर्ड यूज करती है, ओके, 1/5 ऑफ टोटल ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल। 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, तुम्हारी एनसीईआरटी ये वर्ड यूज करती है। तो जो 1/5 होगा ना, जो 1/5 होगा ना, ओके, वो 1/5 तुम्हारे पास 1100 से 1200 ml होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना जी, ये बात ध्यान में रखना। द अमाउंट ऑफ फिल्टरेट फॉर्म्ड बाय द किडनी, कितना फिल्टरेट बनता है, कितना फिल्टरेट बनेगा? 125 ml तुम्हारे पास पर मिनट बनेगा, ओके, और 180 लीटर पर डे बनेगा। चलो, हाउ मच percentage of the filtrate is reabsorbed if the volume of the filtrate is formed per day is 180 लीटर। कितना परसेंट फिल्ट्रेट तुम्हारा रीएब्जॉर्ब होगा जी? 99% फिल्ट्रेट तुम्हारे पास रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, 99% तुम्हारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। फिल्टरेशन जो है ब्लड का वो किसके थ्रू होता है, वो कहां पर होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इट अकर्स इन दी बोमेन्स कैप्सूल। पोडोसाइट्स क्या होता है बेटा? पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स आर द इपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ये आपके इपिथेलियल सेल्स होते हैं बोमेन्स कैप्सूल की। चलो, रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन दी, कहां पर होगा रीएब्जॉर्प्शन? रीएब्जॉर्प्शन कहां पर देखने को मिलती है? ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसे कहते हैं क्या? जीएफआर, इसे कहते हैं। जीएफआर हेल्दी इंडिविजुअल में अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट बनेगा और 180 लीटर पर डे बनता है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वुड बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज करोगे तुम? अगर आपको जीएफआर को बढ़ाना है, तुम कैसे बढ़ाओगे? हम लोग एफरेंट आर्टिकल को एकदम कंस्ट्रक्ट कर देंगे ना, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जीएफआर बढ़ जाएगा। जहां हमने कंस्ट्रक्शन किया एफरेंट आर्टीरियल का, जीएफआर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जी। चलो, यूरिन फॉर्मेशन मेनली इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ, यहां यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन सी प्रोसेस लगती है बेटा? सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है और आपका रीएब्जॉर्प्शन। डी नहीं होगा ये, हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, कि सिलेक्टिव सिक्रीशन होगा और रीएब्जॉर्प्शन होगा। सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है और रीएब्जॉर्प्शन होता है। गलती मत कर बावले, ठीक है। टिबुलर सिक्रीशन सिक्रीट द सब्सटेंस लाइक, किसको सिक्रीट करेगा? इसका आंसर जो है ना, हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया को करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या? हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया जो है ना, ओके, ये तुम्हारा टिबुलर सिक्रीशन के द्वारा सिक्रीट होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है? रुक जा निश्चित, रुक जा जी। An increase in the एफरेंट आर्टीरियल प्रेशर भी, आर्टीरियल प्रेशर भी बढ़ाओगे? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। एफरेंट आर्टीरियल का जब आप कंस्ट्रक्शन कराओगे तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं जो जीएफआर है वो आपके पास बढ़ जाएगा जी।
ओके, ये वैलिड, बिकॉज जैसे ही आपने ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट किया तो उससे क्या होगा, कौन से हार्मोन आएंगे, एडीएच आएंगे, एडीएच आके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, और जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा जी, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देगा जीएफआर के अंदर। ये पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। बोमेन कैप्सूल इज लाइंड बाय, बोमेन्स कैप्सूल किन से लाइंड है, बोमेन कैप्सूल दे आर लाइंड बाय स्क्वाइमस एपिथेलियम, सीलिएटेड नहीं, स्क्वाइमस, गलती कर बैठे हो फिर से, नालायक हो तुम। ओके, स्क्वाइमस एपिथेलियम है वो, जिसका नाम क्या है, पोडोसाइट्स। उस सेल का नाम क्या है बेटा, पोडोसाइट, उस सेल का नाम आपके पास होता है। स्टेटमेंट ए देखो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ फिल्टरेट फॉर्म्ड पर डे इज 180 लीटर with that of the urine releases of 1.5 liter, reflect that nearly 99% of filtrate has to be secreted by the renal tubule, they has to be reabsorbed by the renal tubule. Okay, chalo, the tubular epithelial cells in the different segment of the nephron perform the tubular reabsorption, नहीं सर, वो tubular secretion करवाते हैं, वो tubular secretion करवाते हैं। अरे भैया tubular secretion होता है ना वो, एक मिनट क्या कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुको, द टिब्युलर इपिथेलियल सेल्स इन द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म द टिब्युलर रीअब्जॉर्प्शन ईदर बाय द एक्टिव और द पैसिव मैकेनिज्म। नहीं, ये सही है, बी इज अ करेक्ट, बी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, बी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए तुम्हारा गलत है जी। ओके, बिकॉज 99% फिल्ट्रेट क्या होंगे जी, आपके रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं जी। चलो, सब्सटेंस लाइक द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम इन दी फिल्टरेट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड। अब देखो ग्लूकोज जो है ये आपके एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होंगे, और वहीं पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पैसिवली रीएब्जॉर्ब होंगे। ओके, जनता पलट जा रही है मेरी बातों से, देख रहे हो मैं कितना इन्फ्लुएंस कर रहा हूं। ओके, एक्टिवली एंड पैसिवली द नंबर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इन किडनी इज इक्वल टू दी, जितना बोमेन्स कैप्सूल रहेगा उतना ही तुम्हारे पास लूप ऑफ हेनली मिल रहा है। ओके, बोमेन्स कैप्सूल और लूप ऑफ हेनली का नंबर जो होता है वो तुम्हारे पास कांस्टेंट होता है। जीएफआर एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है, 125 ml पर मिनट। चलो, स्टेटमेंट ए, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड द पोडोसाइट्स आर अरेंज्ड इन एन intricate manner so that as to leave some minute space which is called a filtration slit or a slit pores, कहते हैं इसे slit pores कहते हैं। blood is filtered so finely through this membrane that almost all the constituent of the plasma passes onto the lumen। ओके, नहीं सर, नहीं, ये बी वाला मेरा गलत है। क्यों गलत है, why B is wrong? ओके, all the constituent of plasma एक्सेप्ट प्रोटीन जो है ना वो तुम्हारा फिल्टर नहीं होता। स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट और स्टेटमेंट ए तुम्हारा करेक्ट है। डन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 कर लोगे, चलो आ जाओ, 86 का मैच द कॉलम करो। बेटा पोडोसाइट क्या करेगा, इट विल फॉर्म द फिल्टरेशन स्लिट्स। GFR 125 ml per minute, blood filtered by the kidney per minute 1100 से 1200 ml। Juxtamedullary nephron apparatus, it's a special sensitive region which is formed by the cellular modification in the DCT and the afferent arteriole। D is your correct। ओके, चलो, इन दी ग्लोमेरुलस हो क्या रहा है बेटा, ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, एफरेंट आर्टीरियोल तुम्हारा थिकर है देन द इफरेंट आर्टीरियोल, इससे तुम्हारे पास ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है क्या जी, GPB डेवलप हो रहा है जी, बिकॉज एफरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर है वो तुम्हारा थिकर है और इफरेंट आर्टीरियोल तुम्हारा बहुत ही पतला है। अच्छा बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेम्ब्रेन फ्रॉम द फिल्टरेट टू द ब्लड that occurs in the glomerular filtration are। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ये देखो बड़े दिमाग से,
इपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल सबसे पहले कौन आएगा? इपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा बीच में, और फिर क्या होगा जी? एंडोथेलियम ऑफ दी ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, तो इपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा, और उसके बाद एंडोथेलियम आएगा ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स का, ध्यान रखना। चलो, स्टेटमेंट है, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व द टू मेन प्रोसेस, एक तो फिल्टरेशन और रीएब्जॉर्प्शन। क्या दो ही होते हैं सर? तीन होता है, सिक्रेशन भी तो होता है ना, सिक्रेशन भी होता है। फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द filtration of the blood which is carried out by the glomerulus and which is called the glomerular filtration। पहला स्टेप क्या है ब्लड का? कि फिल्टर करो उसे, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो कहलाता है जी। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90, बढ़िया सवाल। Juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region which is formed by the cellular modification in the DCT and afferent arteriole at the location of their contact। ये बात सही है। A RICE and GFR can activate the JG cells to release the renin, which can stimulate the glomerular blood flow and therefore GFR क्या होगा? नॉर्मल क्यों रहेगा? ये तुम्हारा इनकरेक्ट है। वो कौन सा रेनिन होगा? RENIN वाला रेनिन है, REN वाला रेनिन है। तुम्हारा स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। मजा आ रहा है क्या? आर यू गाइस एंजॉयिंग? चलो मैच दी कॉलम। A fall in GFR will do what? JG cells to release the renin. The volume of filtrate formed 180 liter. The amount of urine released 1.5 liter और tubular reabsorption renal tubule। अच्छा, a fall in GFR will activate the, अगर GFR अगर गिरता है तो वो किसको एक्टिवेट कर देगा? JG सेल्स को कि भैया तुम आओ और रेनिन को रिलीज कराओ। Substances like the amino acids and the glucose in the filtrates are reabsorbed। ये तो आपके एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होंगे, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, लेकिन वहीं पे नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। अब देखो वापस से वही सवाल है, घुमा फिरा के आपको पूछा गया। Substances like the glucose, amino acid, sodium in the filtrates are reabsorbed actively, whereas nitrogenous waste are absorbed passively। अच्छा, अब दिमाग लगाओ। Absorption of water also occur passively in the initial segment of the nephron। क्या वो initial segment में होता है क्या नेफ्रॉन के? Yes sir, both the statements are correct। अच्छा, correct order of the process that occurs in the urine formation। पहले मैं बता दे रहा हूं कि 95 में पहले क्या होगा? पहले होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये होगा पहले, फिर होगा रीएब्जॉर्प्शन, और फिर बाद में आपका टिबुलर सिक्रेशन आपका हो जाएगा जी। ओके, अंत में तुम्हारा टिबुलर सिक्रेशन आपका होगा। आ जाओ। Which substance is in the higher concentration in the blood than the glomerular filtrate? Higher concentration in the blood। ओके, ब्लड में सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। Juxtaglomerular apparatus which regulate the GFR is formed at the point of, कौन बनाएगा जी? अभी आपने देखा था जेजीएस जो है वो कौन बनाता है? ये डीसीटी और आपके एफरेंट आर्टीरियोल बनाते हैं, डीसीटी और आपके एफरेंट आर्टीरियोल बनाएंगे जी। बेटा कौन सा करेक्ट है अबाउट अल्ट्रा फिल्टरेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा करेक्ट है फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? पोर्टोसाइट तुम्हारा ग्लोमेरुलस का पार्ट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखो। बोमेन्स कैप्सूल में आएगा ना वो। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली दैट द दिस मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन passes onto the lumen of the Bowman's capsule। अच्छा,
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, वो तुम्हारा कौन से पार्ट में रीएब्जॉर्ब हो रहा है, मैक्सिमम पार्ट। नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, पीसीटी। टिब्यूलर सिक्रेशन किस में हेल्प कर रहा है, टिब्यूलर सिक्रेशन किस में हेल्प करता है बताओ। ये आपका आयनिक बैलेंस करवाएगा और ये एसिड बेस बैलेंस करवाता है ना। चलो अभी पार्ट 2 अभी अपन इसका कर ले रहे हैं 101 से। अच्छा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच रिगार्ड्स द फंक्शन ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डीसीटी का फंक्शन क्या है, डीसीटी का, डीसीटी का फंक्शन क्या है, डीसीटी का। तो ये आपका रीएब्जॉर्प्शन कराता है बाइकार्बोनेट का, कराता है क्या। और ये तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इसी का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, नहीं सर, और किसका, सोडियम का भी रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ओके, और वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। और सिलेक्टिव सेक्रेशन किसका कराएगा जी, पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिलेक्टिव सेक्रेशन तुम्हारे पास ये करवाता है जी। चलो, सोडियम इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द पीसीटी ऑफ अ नेफ्रॉन बाय, कैसे होगा जी, सोडियम कैसे रीएब्जॉर्ब होगा, सोडियम तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा रीएब्जॉर्ब किया जाएगा जी। ओके, यस, तुम्हारी एनसीईआरटी कहते हैं ना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम एंड एक्सेट्रा। ध्यान देना, यहां पे तुम एकदम भावना में आके डिफ्यूजन मत कर देना, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम। पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड द आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड by the selective secretion of the hydrogen ion, ammonia and the potassium ion into the filtrate and by the absorption of bicarbonate from it। क्या लग रहा है, करेक्ट है। Henle's loop plays a very significant role in the maintenance of high osmolarity of the medullary interstitial fluid। दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, loop of Henle's plays a very significant role in maintaining the high osmolarity in, ज्यादा ऑस्मोलैरिटी तुम्हारा कहां पर होगा जी, हाई ऑस्मोलैरिटी कहां पर मेंटेन करना है जी, मेडुलरी इंटस्टिशियल फ्लूइड में मेंटेन करना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, कौन सा मैच आपका यहां पे करेक्ट है भाई। ये तो तुम्हारा पीवाईक्यूज भी रह चुका है। पीसीटी आपका ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बनता है। चलो, हमारा डायग्राम रहेगा और नेमिंग करना है, यहां पे नेमिंग करना है, कर लोगे, कर लोगे, आ जाओ ध्यान देते। ये तुम्हारा डिसेंडिंग है, ये वाटर के लिए परमिएबल होगा और ये NaCl के लिए इम्परमिएबल होगा। बात मानते हो। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, स्मॉल अमाउंट में यूरिया रिलीज हो रहा है क्या, ओके, और यहां पे तुम्हारा वाटर रिलीज आपका होता है। बी विल बी दी करेक्ट। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन द डीसीटी, क्लियर है। डीसीटी इज नॉट कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। डीसीटी इज कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट और सिलेक्टिव सेक्रेशन कराएगा हाइड्रोजन का और पोटेशियम का। ओके, चलो क्या नहीं होगा, नहीं पीसीटी भी तो हेल्प करेगा ना मेंटेन करने के लिए। पीसीटी हेल्प करता है पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। अरे क्या बात कर रहे हो, एक मिनट रुको मैं तुमको दिखाता हूं, आई जस्ट शो यू। इसमें डायग्राम भी पूछा गया है। 103 जो आप लोग बोल रहे हो ना, एक मिनट रुको देखो अभी दिखाता हूं। उसके लिए कहता हूं एनसीईआरटी खोल के रखो, मैंने कल भी तुमको बोली थी लेकिन तुम मेरी बात कहां मानो। लाइन मारा हुआ है भाई, एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया है, सिलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया। पोटेशियम आयन जो है ना, अरे बेटा मालिक मेरा गुड्डू, अच्छा एरो चेंज हो गया ना, एरो चेंज हो गया, वो हमने डायग्राम वाला एरो यूज कर लिया, डायग्राम में पोटेशियम दिया हुआ था, ठीक है चलेगा। तो पोटेशियम काट लो, यहां पे काट चलेगा, बट ये वो स्टेटमेंट वैलिड है।
याद रखना फिर, ठीक है। इज इट नाउ फाइन, नाउ फाइन, नाउ फाइन, नाउ फाइन, आगे बढ़े बेटा। फंक्शन क्या है, हाँ डीसीटी तुम्हारे पास कैपेबल है बाइकार्बोनेट के एब्जॉर्प्शन के लिए। फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज टू, कलेक्टिंग डक्ट का मेन काम क्या, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट? रीअब्सॉर्ब द वाटर, मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी और मेंटेन करेगा, करना है पीएच और आयनिक बैलेंस। चलो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जी। इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल है पानी के लिए और परमिएबल है वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये गलत है, पहले ही गलत हो गया आते ही। क्या होगा, वो डिसेंडिंग जो है परमिएबल होगा वाटर के लिए और इम्परमिएबल होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल कॉलिमिनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, नहीं, कौन सा होगा जी, आपका क्यूबॉइडियल होगा ना। यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम होगा, यहाँ पे आपके पास क्यूबॉइडियल आएगा, कॉलिमिनर नहीं आएगा, क्यूबॉइडियल आएगा जी, ठीक है। आ जाओ, अभी असर्शन और रीजन आपको दिया हुआ है, बहुत ध्यान से ना बात को सुनिएगा। एक मिनट रुको भाई, कोई लाइक नहीं कर रहा है, दैट इज अ वेरी बैड, लाइक तो कर दिया करो प्लीज। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन द डीसीटी, ये बात एकदम सही है। डीसीटी अलाउ द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम आपका हरदम एक्टिवली आपका एब्जॉर्ब होता है। अभी आपने देखा सोडियम आपका एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, वाइल क्लोरीन और ये जो है तुम्हारे वाटर, ये लोग आपके पास पैसिवली रीअब्जॉर्ब होंगे, ये पैसिवली होंगे जी। तो क्या लग रहा है, असर्शन ट्रू है बट रीजन मेरे पास इनकरेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। चलो स्टेटमेंट ए देखो क्या बोल रहा है, पीसीटी इज लाइन बाय द सिंपल कॉलिमिनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम which increases the surface area of the reabsorption, नहीं, ये क्यूबॉइडियल है, कॉलिमिनर नहीं है। Nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes ये रीअब्सॉर्ब होते हैं पीसीटी में, क्या वो 70 से 80% है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। During the urine formation, the tubular cells will secrete a substance like the hydrogen, ammonia, पोटेशियम इनटू द फिल्टरेट, ये फिल्टरेट में भेजा जाएगा, इसको ये भेजा जाएगा। ट्यूबुलर सिक्रेशन डज नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ द आयोनिक एंड एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, सर हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए। ओके, ट्यूबुलर सिक्रेशन डू हेल्प टू मेंटेन दिस। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द डीसीटी, डीसीटी के लिए कौन सा रॉन्ग है? ये तुम्हारे पास 50% वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहा है क्या? डीसीटी 50% वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा? नहीं, यहां पे बाइकार्बोनेट का रीअब्सॉर्प्शन होगा, ये गलत है। ये तुम्हारा हाइड्रोजन आयन को सिक्रेट करेगा ल्यूमेन में, ये बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन और पोटेशियम का सिलेक्टिव सिक्रेशन करवाएगा। ओके, इवन अमोनिया का भी करवाता है, अमोनिया का भी करवाता है, ठीक है। अच्छा, कौन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, सोडियम एंड अमीनो एसिड? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, पैसिव, और वाटर जो है ना वो तुम्हारा इनिशियल सेगमेंट में आपके रीअब्सॉर्ब होता है। कहां पे? इनिशियल सेगमेंट में। फिर से एक मैच दी कॉलम है, कर लोगे? पीसीडी, पीसीडी इट विल मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, है ना, ये आपके पास पीएच और आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करेंगे। लूप ऑफ हेनली, इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी। डीसीडी मेंटेन द सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी। कलेक्टिंग डक्ट, लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स फ्रॉम किडनी टू द इनर मेडुला, बी इज करेक्ट। फ्रॉम द मेडुलरी इंटेस्टिनियम, यूरिया कहां पे डिफ्यूज करेगा? यूरिया विल डिफ्यूज इनटू दी, अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मेडुलरी इंटेस्टिनियम से यूरिया कहां पे डिफ्यूज करेगा? थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली। ओके, थिन सेगमेंट में वो आपका डिफ्यूज करता है, कहां पे? थिन सेगमेंट में आपका डिफ्यूज करेगा जी।
क्लियर? मैच द कॉलम, मैच द कॉलम. पीसीटी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. बात को ध्यान रखो, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. असेंडिंग लिम्ब, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का. डिसेंडिंग लिम्ब, आपका वाटर का ही आपका यहां पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है जी. डीसीटी, आपका सॉल्ट का यहां पे रीएब्जॉर्प्शन किया जा रहा है. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आ सकता है डायरेक्टली. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूब्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग. कौन सा इनकरेक्ट है? टेक योर टाइम, दिमाग लगाओ. ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम ये तुम्हारे एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं. नाइट्रोजनस बेस्ड पैसिवली होते हैं. रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली इन द लास्ट सेगमेंट. नहीं मालिक, इन द इनिशियल सेगमेंट. ऑल आर इनकरेक्ट. तुमको मजा आ रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दिस ग्रेडियंट विल हेल्प इन. अब काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे हेल्प करेगा? कैसे? तो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है? देयर शुड बी इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड देयरबाय concentrating the urine. मेन गोल ही क्या है इसका? ओके चलो जी. नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है घर पर, मजा नहीं आ रहा है. 17 मैंने रॉन्ग मैच कर दिया क्या? मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों मैंने बोला सी, बट मैच गलत किया है भाई. असेंडिंग जो रहेगा सॉल्ट और डिसेंडिंग तुम्हारे पास वाटर और डीसीटी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन. मेरे से गलती हो गई, मैंने ठीक सही किया है भाई, बोला सही है बट मैंने मार्क ये गलत कर दिया ना. फाइन. NaCl इज रिटर्न टू द इंटेस्टिनियम बाय. कैसे? NaCl इंटेस्टिनियम में कैसे रिटर्न करेगा? फ्रॉम द असेंडिंग लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा. From the ascending limbs of the vasa recta. Okay, चलो. Vasa recta are the minute vessels of the peritubular capillaries, which is running parallel to the loop of Henle. चलो बेटा, ये A और B क्या है? ये A और B क्या है? देखो, ये ए मेरा होगा वासा रेक्टा और बी तुम्हारे पास क्या होगा जी? बी विल बी. बोलो, ये तुम्हारे पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है. वॉइस इश्यू नहीं हो रहा भाई, अभी नहीं होना चाहिए. कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म? कौन सा इनकरेक्ट है? द फ्लो ऑफ फिल्टरेट इन द टू लिम्स ऑफ द वासा रेक्टा. नहीं सर, वासा रेक्टा में तो ब्लड फ्लो करता है, फिल्टरेट नहीं मूव करते हैं. वासा रेक्टा में तो ब्लड फ्लो करेगा, फिल्टरेट जो है ये तो लूप ऑफ हैनले में मूव करेंगे. समझे? समझे? फिल्टरेट आपके लूप ऑफ हैनले में मूव करते हैं और वासा रेक्टा में ब्लड मूव करता है जी. पीसीडी, डीसीडी, हेनलीज लूप, दिमाग लगाना. पीसीडी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ 70 से 80%. डीसीटी मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला. हेनलीज लूप फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्यूल कंसंट्रेटेड यूरिन. काउंटर करंट, एक मिनट, डीसीटी जो है ना वो आपका आयनिक बैलेंस में आपको हेल्प करेगा और हैनलेज लूप जो है वो तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे. काउंटर करंट, इट मेंटेन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और रीनल कॉर्पोसल्स, इनसे फिल्टरेशन हो रहा है ब्लड ट्यूब्यूल्स, ब्लड्स का.
अरे हाँ सुष्मिता, हमने ठीक कर दिया, वी फिक्स्ड क्वेश्चन नंबर 17, फिक्स कर दिया है, फिक्स कर दिया है, वो गलती से हो गया है। अच्छा बेटा, ऑस्मोलैरिटी कॉर्टेक्स में और इनर मेडुलरी में कितना होता है? हाँ फिक्स कर दिया यार बस। तो कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोमोल्स और ये 1200 मिली ऑस्मोमोल्स। यस। अच्छा, केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है बेटा? कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है? मैं थोड़ा सा जूम आउट कर ले रहा हूं। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए? ये तुम्हारे पास रैश मैकेनिज्म चल रहा है, या सॉरी रैश कर रहा हूं मैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है। ओके, तो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन 4 टाइम मोर बना सकते हैं अपन। ओनली लूप ऑफ हेनली प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस मैकेनिज्म। नहीं सर, सिर्फ लूप ऑफ हेनली तुम्हारा काम नहीं करेगा। द फ्लो ऑफ फिल्टरेट इन द टू लिम्स ऑफ द हेनलीज लूप इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म द काउंटर करंट। है ना, फिल्ट्रेट तुम्हारे दोनों लिम्ब में मूव करेंगे, ब्लड तुम्हारा वासरेक्टम मूव करता है। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटेस्टाइनम। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस अ डाइल्यूटेड यूरिन। नहीं सर, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। मतलब 1, 3 और 4 जो है वो करेक्ट होगा। 1, 3 और 4 जो है वो करेक्ट होगा। चलो अब दिमाग लगाना, आपको नेमिंग करना है बेटा। ए, बी और सी नेमिंग कर लो। ये ऊपर वाला क्या होगा बेटा? दिस विल बी द कॉर्टेक्स। बी मेरा आउटर मेड्यूला है और सी मेरा इनर मेड्यूला है। ठीक है, मैच दी कॉलम करना है, मैच दी कॉलम। अल्ट्रा फिल्टरेशन ये मैल्फिजियन बॉडी में होता है, मैल्फिजियन बॉडी में। यूरिन कॉन्सेंट्रेशन लूप ऑफ हेनली। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर। स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर। Which factor help in maintaining and increasing osmolarity toward the inner medullary intestinum? कौन मेंटेन करेगा इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी को? कौन करेगा मेंटेन? तो काउंटर करंट पैटर्न इन द वासा रेक्टा, काउंटर करंट पैटर्न इन द हैनलीज लूप एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हैनलीज लूप एंड वासा रेक्टा। ये क्लोज होना चाहिए। 1, 2 and 3 असर्शन एंड रीजन देखते हैं। When the filtrate will move through the descending limb, it becomes hypertonic, and as it passes through the ascending limb, वो तुम्हारा हाइपोटोनिक बन जाएगा। भाई असेंडिंग लिम्ब जो है, सॉरी डिसेंडिंग लिम्ब जो तो वाटर के लिए परमिएबल है ना, डिसेंडिंग तो वाटर के लिए परमिएबल है। ये वाला कॉन्सेप्ट देखना, ये बात एकदम सही है। और सॉल्ट के लिए तुम्हारा इम्परमिएबल है, तो आपका हाइपोटोनिक बन जाएगा। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू द सोडियम, नहीं, वाटर के लिए परमिएबल है। The proximity between the Hanley's loop and the vasa recta as well as a counter current in them help in maintaining what? ये क्या मेंटेन करके रखता है? ये क्या मेंटेन करके रखेगा? इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटेस्टाइनम। कितना होता है? तो 1200 मिली ऑस्मोल्स, है ना। स्टेटमेंट 32 का collecting duct will extend from the cortex to the kidney to the inner part of the ureter। क्या कलेक्टिंग डक्ट आपका इतना पेनिट्रेट करेगा? करेगा क्या? ये इनकरेक्ट है, ये मेरा इनकरेक्ट है। ये तुम्हारा एक्सटेंड करेगा कॉर्टेक्स से किडनी तक, ओके, और इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला तक। इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला, नॉट अ यूरेटर। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड from the collecting duct to produce the concentrated urine। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास करेक्ट है। अच्छा, यूरिन इज अ हाइपरटोनिक इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली। अभी अपन ने क्या देखा था? यूरिन तुम्हारा हाइपोटोनिक होता है,
कि हाइपोटोनिक होता है डिसेंडिंग में, while यूरिन इज अ हाइपोटोनिक इन द असेंडिंग लिम्ब। यार रुको यार, इसको मैं ब्लॉक करूं यार, सैफ खान खाली फोकट स्पैमिंग कर रहा है। क्या होगा? असर्शन करेक्ट है, असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू सोडियम, वेरेस नहीं सर, ये तुम्हारा परमिएबल होगा, रीजन गलत है, असर्शन सही है बट रीजन गलत है। ओके यस, असर्शन सही बट रीजन तुम्हारे पास गलत है। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। काउंटर करंट मैकेनिज्म, लूप ऑफ हेनलीज एंड वासरक्टा। किडनी प्लेट कैन प्रोड्यूस अ concentrated urine nearly 4 times concentrated than the initial filter rate, or concentration gradient mainly caused by the NaCl and urea. कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला और तुम्हारा इनर मेडुला। अच्छा रिवीजन हो रहा है। देखो कॉर्टेक्स में अगर हम बात करेंगे तो 300 मिली ऑस्मोल्स था, आउटर मेडुला में 600, लेकिन इनर मेडुला में यही आपका 1200 मिली ऑस्मोल्स। 36 लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स द थिन सेगमेंट। नहीं सर, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो यूरिया होता है वो तुम्हारे पास एंटर करेगा इन द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनलीज लूप व्हिच ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटेस्टाइन बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये गलत हो गया। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस नियरली 4 times concentrated than the initial filter rate. B will be the correct. NaCl transported by the ascending limb of the Henle's loop is exchanged with, किनसे एक्सचेंज होगा? NaCl which transported by the ascending limb will be exchanged by the descending limb of the vasa recta. ओके यस, कोई फिर आ गया अभी तू, मम्मी से बात नहीं हुई कल? चल दीप रुक जा, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूं, ये बावड़ा है। चलो, the flow of filtrate into the two limbs of the Henle's loop is in opposite directions and thus it can form the counter current. ये बात एकदम सही है। The proximity between the Henle's loop and the vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining the increasing osmolarity toward the inner medullary intestine. ओके ठीक है, चलो डन। फिर से एक मैच दी कॉलम आ गया, फिर से एक सुंदर सा मैच दी कॉलम। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मैलफिजन कॉर्पोसेल्स। क्लियर? यूरिन कॉन्सेंट्रेशन हेनलीज लूप, यूरिन ट्रांसपोर्ट यूरेटर, स्टोरेज ऑफ यूरिन ब्लैडर। मेडुलरी ग्रेडियंट इज मेनली डेवलप ड्यू टू, किन की वजह से डेवलप होता है मेडुलरी ग्रेडियंट? NaCl एंड यूरिया है ना, NaCl एंड यूरिया। ANF is released in response to increase in the blood volume and the blood pressure. कौन सा फंक्शन नहीं है ANF का? ये ANF का फंक्शन नहीं होता है बेटा, ये ANF का फंक्शन नहीं है। क्या ये तुम्हारा एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन कराएगा? नहीं सर। अगर एल्डोस्टेरोन का अगर सेक्रेशन होगा तो क्या होगा? क्या होगा? सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं होगा? ANF स्टिमुलेट कराएगा लॉस ऑफ सोडियम इन द यूरिन। ओके, और एल्डोस्टेरोन जो है ना ये आपका एब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम का, और ANF जो है ना वो लॉस करवाता है सोडियम का। तो ये नहीं होगा। 44 भी तो गलत है ना। अभी करवाए कहां पे आदरिश भाई? अभी चल रहा है। A decrease in the blood pressure volume will not cause the release of, अगर is it now audible? एक सेकेंड रुक जाओ यार। हेलो गाइस, नाउ फाइन, नाउ फाइन, नाउ फाइन। चलो देखो, which of the following will cause an increase in the sodium का reabsorption
इन द डीसीटी। कौन कॉज करेगा सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन? इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन लेवल। ओके यस, एएनएफ क्या करेगा? एएनएफ लॉस ऑफ सोडियम कराएगा। एएनएफ जो है वो तुम्हारे पास क्या करेगा जी? लॉस ऑफ सोडियम कराएगा इन द यूरिन। ओके चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा लैग हो गया था, इंटरनेट रीस्टार्ट हो रहा था। एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द एल्डोस्टेरॉन। ये बात सही है क्या? एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिससे कि एल्डोस्टेरॉन रिलीज होंगे। एल्डोस्टेरॉन causes the reabsorption of sodium, iron and water from the distal part of the tubule. Both the statements are valid. अगला, which of the following statement is a correct? अब यहां पे कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है जी। An excessive loss of the body fluid from the body, ये स्विच ऑफ करेगा ऑस्मो रिसेप्टर को? नहीं सर, ये तो स्विच ऑन करके रखेगा ना। ADH facilitate the water का reabsorption from to prevent the diuresis. ANF causes the vasodilation. ADH causes an increase in the blood pressure. ADH is responsible for decreasing the GFR. नहीं सर, ओके वो GFR को बढ़ाएगा। ओके 47 देख लेते हैं, 47 बढ़िया सवाल। ADH can also affect the kidney function by its constrictory effect on the blood vessels. This causes an increase in the blood pressure. सही है। An increase in the blood pressure can decrease the blood flow. नहीं सर, ये ब्लड फ्लो को तो इंक्रीज करेगा ना, ये अपना ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। ओके ठीक है, 42 43 नहीं हुआ क्या? देखो अगर ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो एएनएफ का कभी भी सिक्रेशन नहीं होगा, और एएनएफ जो होता है आपका हरदम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का चेक रखता है। ओके डन। मैं चार्ट देख रहा हूं यार, इसमें क्या हो गया आपके पास? स्टेटमेंट ए करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास इनकरेक्ट है। द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है बेटा? इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? हाइपोथैलेमस, हार्ट एंड जेजीए सब मिलकर रेगुलेट करते हैं। चलो अब, एक्सेसिव लॉस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर्स which stimulate the hypothalamus to release the vasopressin from the neurohypophysis. ये बात सही है। चलो, ADH facilitate the water का reabsorption from the later part of the tubule, thereby preventing the diuresis. Both are correct. आइए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। 50 को देख लेते हैं। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन ये रीएब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम का और वाटर का फ्रॉम द डीसीटी। एडीएच प्रिवेंट द डायूरेसिस। रेनिन ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, और एएनएफ कॉजेज द वासोडाइलेशन। A fall in GFR will activate what? अगर GFR गिरेगा तो ये आपका एक्टिवेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि भैया वासोप्रेसिन को रिलीज कर दो या एडीएच को रिलीज कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ जी। वासोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एएनएफ कहते हैं इसे या सॉरी एडीएच कहते हैं क्या? एडीएच कहते हैं जी। ये बनता कहां पे? सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा, ये बनेगा कहां पे बेटा जी? ये बनता कहां पे आपका जी? हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहां पे होगा जी? न्यूरो हाइपोफाइसिस में। रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जेजीएपेडिसन और वासोप्रेसिन ये सब मिलके जीएफआर को रेगुलेट करते हैं। अगर एडीएच की डिफिशियंसी हो गई तो मैच्योरेशन का रेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेशाब होगा। जो पेशेंट होगा वो बहुत ज्यादा पेशाब करेगा। चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा दिमाग। ऑस्मो रिसेप्टर
It is activated by the change in the blood volume and ionic concentration. Hypothalamus, it releases the vasopressin, JG cells. रेनिन secrete कर रहा है, release कर रहा है. Angiotensin 2, it will activate the cortex to release the aldosterone. है ना, ये कॉर्टेक्स को आपका स्टिमुलेट करेगा कि एल्डोस्टेरोन रिलीज कर भाई. एडीएच क्या कॉज करता है? एडीएच क्या कॉज करता है बेटा जी? ये इंक्रीज करेगा वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ये जीएफआर को बढ़ाएगा बाय इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर. ये री एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोलाइट का फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल. वेरी इंपॉर्टेंट. चलो 57 देखते हैं. 57, diabetes insipidus is marked by the excessive urination and too much thirst of the water. ये होता है क्या? करेक्ट है. इंसिपिडस में क्या होता है कि इतना ज्यादा पेशाब होता है कि मुंह सूखता है बहुत ज्यादा. ADH is secreted by the posterior lobe of the pituitary. यार असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. रीजन ठीक से आपका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. अगला, अगर इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ सकता है? इंक्रीज इन एंजियोटेंसिन 2 या एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन या एडीएच का सिक्रेशन. डैश इन द बॉडी इज एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन द ब्लड. हमारे ऑस्मो रिसेप्टर गेट एक्टिवेटेड. ठीक है. An excessive loss of fluid from the body can activate the receptor which will stimulate what? जो किसको स्टिमुलेट करेंगे? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे कि भैया जल्दी से एडीएच को रिलीज करो. एडीएच को जल्दी से रिलीज करो जी. सर एडीएच हाइपोथैलेमस से नहीं निकलता था. क्या पूछा? सिंथेसाइज पूछा है बाबू. तो क्या तेरा ध्यान किधर है? सिंथेसाइज्ड बाय पूछा है ना, कि बनता कहां पर है ये पूछा हुआ एग्जामिनर ने. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is most likely to cause an increase in the GFR? बेटा GFR को इंक्रीज कौन करेगा? रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम द juxtamedullary apparatus. है कि नहीं? डन. अगला, ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी इज एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन दी. किस में बदला होगा तो भैया ये एक्टिवेट हो जाएगा. किस में बदला होगा तो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम. चलो क्लियर. अ राइज इन द जीएफआर कैन एक्टिवेट दी जेजी सेल टू रिलीज व्हाट? रेनिन. ठीक है. अगर जीएफआर अगर बढ़ा है तो वो तुम्हारे पास क्या होगा? अच्छा, which convert the angiotensinogen in the blood into to angiotensin 1 and further to angiotensin 2. ये क्यों गलत है? अब फॉल इन जीएफआर आएगा ना, राइस नहीं आएगा. angiotensin 2 इज अ पावरफुल वासोडाइलेटर. ये क्या है? angiotensin 2 जो है वो तुम्हारे पास पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रक्टर होता है, डाइलेटर नहीं होता है जी. तो दोनों का दोनों गलत है. The volume of urine is regulated by, कौन रेगुलेट कर रहा है यूरिन की वॉल्यूम को? तो एल्डोस्टेरोन और एडीएच. टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा. The following reaction is brought about by the, कौन सा एंजाइम कौन सा यहां पे हार्मोन करवाने वाला है? रेनिन. रेनिन क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन जो हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में. ओके, यहां पे एक एंजाइम भी होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. An increase in the blood flow to the atria of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor. क्या? ओके, तभी रिलीज होगा ANF. तभी होगा जी. ANF can cause a vasodilation and thereby ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा. तो पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रिक्टर कौन है बेटा जी? वासो कॉन्स्ट्रिक्टर आपका एंजियोटेंसिन है और डायरेक्टर कौन हो गया? आपका ANF हो गया. ठीक हो गया. चलो अगला, एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस द
ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर, तो ये तुम्हारे पास पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, ये पावरफुल वासो कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया। रुक जाओ, डॉक्टर स्पाइडी में देख लेता हूं। स्टिमुलस फॉर एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन इज आर। स्टिमुलस कहां से आ रहा है? जब तुम्हारा जीएफआर फॉल हो गया, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर फॉल हो गया, ब्लड फ्लो फॉल हो गया, तब ये बोलते हैं कि भैया एक्टिवेट करो जेजी सेल्स को कि भैया आप रेनिन को रिलीज करेगा ये। आइए मैच द कॉलम करते हैं। एट्रिया ऑफ द हार्ट रिलीजेस द एएनएफ, एड्रिनल कॉर्टेक्स विल रिलीज व्हाट? एल्डोस्टेरोन, जेजी सेल्स विल रिलीज व्हाट? रेनिन। Juxtaglomerular apparatus is formed by the cellular modification in what? Afferent arteriole and DCT, isn't it? कौन सा आपका ट्रू है अबाउट एएनएफ? कौन सा ट्रू है अबाउट एएनएफ? इट कॉजेज दी वाजोडाइलेशन। ये एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट फंक्शन है क्या रास मैकेनिज्म से, और ये ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कर देता है। On an average, the amount of urea in a gram excreted out per day कितना यूरिया निकल रहा है? तो 25 से 30 ग्राम पर डे यूरिया रिलीज हो रहा है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्सेस ट्रिगर्ड बाय, ये ट्रिगर्ड कैसे होगा बेटा? तो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर की वजह से आपके ट्रिगर्ड होते हैं। एफरेंट नहीं होगा, एफरेंट नहीं, एफरेंट होता है वो, एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। विच ऑफ दिस विल बी कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब? बेटा कंप्लीटली किसको रीअब्सॉर्ब करना होता है? एनी हाउ ग्लूकोज को। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन, इसे क्या कहेंगे अपन? मैच्योरेशन कहते हैं। चलो मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। स्ट्रेच रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर। CNS passes motor message to initiate the contraction of the smooth muscle of the bladder. Release of urine, maturation. Urine light yellow color और pH 6 होता है। Done। अच्छा, stretch receptor on the wall of the urinary bladder do not send a signal to the CNS. So तो signal भेजेगा ना। Maturation is an involuntary process. ये कैसा प्रोसेस है? ये एक वॉलेंटरी प्रोसेस होता है, ये इनवॉलेंटरी प्रोसेस नहीं होता है। ह्यूमन यूरिन एसिडिक क्यों है? वाई ह्यूमन यूरिन इज एसिडिक? क्यों ह्यूमन यूरिन एसिडिक है बेटा? बिकॉज हाइड्रोजन आयन तुम्हारे एक्टिवली सिक्रेट हो रहे हैं फिल्टरेट में, और यही रीजन है कि यूरिन जो है ना वो हमारा एसिडिक है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन द यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया। अच्छा, करेक्ट स्टेप क्या होगा मैच्योरेशन का? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एक। सबसे पहले ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड स्फिंक्टर डायलेट करेंगे विच विल लीड टू द मैच्योरेशन। अच्छा, लास्ट स्टेप से स्टार्ट स्टेप अपने को बताना है नहीं बेटा, एग्जामिनर ने क्या बताया? लास्ट स्टेप बताओ, लास्ट स्टेप। लास्ट में तो यही हो रहा है ना, सबसे लास्ट में, फिफ्थ में हो रहा है। फिर मोटर मैसेज फ्रॉम द सी, इसके पहले क्या हुआ रहेगा कि मोटर मैसेज आया होगा सीएनएस से टू द ब्लैडर एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर तुम्हारे रिलैक्स किए होंगे। फिर क्या हुआ होगा कि वॉल जो है ब्लैडर के वो तुम्हारे सीएनएस को सिग्नल भेजे होंगे, तभी तुम्हारा मोटर मैसेज आया है। स्ट्रेच रिसेप्टर तुम्हारे एक्टिवेट कब हुए होंगे? जब तुम्हारा यूरिन जब ब्लैडर में फिल होने वाला होगा। तो थर्ड, एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 2 से लेकर 2.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, 1 से लेकर 1.5 लीटर। द यूरिन इज फॉर्म्ड इज लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर। ये गलत है, सॉरी, ये करेक्ट है ना, ये यूरिन के बारे में प्रॉपर्ली समझा रहा है। क्लियर है? अगला, द सिग्नल फॉर मैच्योरेशन इज इनिशिएटेड
by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with the urine. The CNS passes on a motor message to this initiate the contraction of smooth muscle of the bladder and simultaneously contraction of the urethral sphincter, causing the release of the urine. क्या हो रहा है यहां पे? स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। सर क्यों इनकरेक्ट है स्टेटमेंट बी? क्यों इनकरेक्ट है? यहां पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन होगा स्फिंक्टर का। स्फिंक्टर मेरे रिलैक्स करेंगे। गो थ्रू दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, और कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है वो आपको बताना है यहां पे। अच्छा, कितने स्टेटमेंट सॉरी करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा हुआ है आपको, कितने करेक्ट है वो पूछा हुआ है। लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिया इज प्रेजेंट इन द रीनल वेन, करेक्ट है। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन द हेपेटिक वेन। वासा रेक्टा इज द वेल डेवलप्ड इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये गलत है, ठीक है। यूरेथ्रा इज नॉट अ पार्ट ऑफ द किडनी, ये किडनी का पार्ट नहीं, बात सही है। लीवर इज द साइट ऑफ द यूरिया सिंथेसिस, 4 स्टेटमेंट सही है कि नहीं। वासा रेक्टा तुम्हारा पुअरली डेवलप्ड होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है बेटा? पसीना है, पसीना प्राइमरी फंक्शन। कूलिंग ऑफ द बॉडी सरफेस, ये प्राइमरी फंक्शन है। तुम ऑल ऑफ दिस पे टिक नहीं कर सकते हो। चलो AD4 देखो। लंग्स ये रिमूव करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, करेगा। लीवर बिलिरुबिन बिलिवरिडीन। स्वेट ग्लैंड a watery fluid containing the NaCl and urea, and sebaceous gland eliminate the sterols. अच्छा अगला, the principal nitrogenous auxiliary compound in the human is synthesized, बनता कहां पे बेटा जी? वो कंपाउंड बनता कहां पे? 179 मैंने रॉन्ग मार्क किया है। नहीं नहीं सही है ना, सही है ये। अरे लास्ट पूछा है ना, देखो ना, लास्ट टू स्टार्ट स्टेप पूछा, करेक्ट है वो। बताइए, बनेगा लीवर में बट एलिमिनेट आपका किडनी से होगा। चलो, स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग द NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ये गलत है। स्मॉल अमाउंट में वहां पे यूरिया होगा क्या? ओके, आपको स्मॉल अमाउंट में यहां पे क्या देखने को मिलता है? यूरिया देखने को मिलता है क्या? यूरिया, ये गलत है। Sebaceous gland eliminate these certain substances like the sterols, hydrocarbons and avexes. चलो, our lungs remove the large amount of carbon dioxide 200 ml per day, ये पर डे हो रहा है क्या? And also plays a very significant quantities of water every day. Liver secretes a bile containing the substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded sterols. दोनों स्टेटमेंट वैलिड है ना? ओके, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट? लीवर तुम्हारा लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड है क्या? नहीं सर, हेट्रोक्राइन तुम्हारा पैनक्रियाज होता है, लीवर पेल्विस में लोकेटेड नहीं है। बाइल कंटेन द सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवरिडीन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड व्हिच कंटेन व्हाट? ये क्या कंटेन कर रहा है? NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब कुछ। बताओ दिमाग में, ग्लाइकोस्यूरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। गाउट क्या होगा जी? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इसी बात से याद है, रात को 10 बजे अपना लोकोमोशन करेंगे, रात 10 बजे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अपन क्वेश्चन निपटाएंगे। रीनल कैलकुलाई, अ मास सॉल्ट ऑफ विद इन द किडनी, और नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। अच्छा, डायलिसिस के स्टेप कौन कौन से हैं? डायलिसिस के स्टेप हाँ कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, पहले होगा ये। फिर ब्लड इज मिक्स्ड विद द हेपेरिन। फिर क्या होगा जी? ब्लड इज पास थ्रू द कॉइल्ड एंड अ पोरस सेलोफन ट्यूब बेदिंग इन द डायलिसिस फ्लूइड।
फिर बाद में ब्लड इज पास टू द वेन, फिर रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, और बाद में एंटीपेरेंटाइल के बॉडी में उसको पंप कर दिया जाता है जी। यस अच्छा ये गलत हो गया क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये गलत हो गया यार, ये 200 ml पर मिनट आएगा। तो इसका आंसर जो होगा ना, स्टेटमेंट ए तुम्हारा इनकरेक्ट और स्टेटमेंट बी तुम्हारा करेक्ट होगा। हाँ थैंक यू गाइस, पर मिनट है वो पर मिनट है, 87 का पर मिनट है। क्लियर है? 92 क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन दिया हुआ है। क्या पूछा यहाँ पे, इन द हीमोडायलिसिस द ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी, इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट एंड आफ्टर एडिंग द एंटीकोगुलेंट लाइक हेपारिन। ये एकदम सही है। द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू एन आर्टरी। आर्टरी के थ्रू हम लोग बॉडी में नहीं डालते, वेन्स के थ्रू डालते हैं। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन तुम्हारा प्रॉपर्ली समझा नहीं, मतलब रीजन तुम्हारा गलत है। क्यों? हम लोग वेन्स के थ्रू वापस से बॉडी में ब्लड को पंप करते हैं। The porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on the concentration gradient. Move करेगा? Yes sir. Kidney transplant is the ultimate method in the correction of the acute renal failure. दोनों के दोनों करेक्ट है। नेफ्राइटिस क्या होता है भैया? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। नेफ्राइटिस ग्लोमेरुलस में देखने को मिल रहा है। तुम्हारा एक से आंसर ही आ गया है ना। न्यूरेमिया में क्या होगा जी? डायलिसिस करवाना पड़ेगा। ऑक्सलेट क्रिस्टल रीनल कैल्कुलाई, कीटोन बॉडीज, डायबिटीज मेलाइटिस। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट after adding an anticoagulant like heparin. The unit contain a coiled cellophane tube surrounded by the dialysing fluid having same composition as that of the plasma except nitrogenous waste. बिना आगे इसका पढ़े बताओ आंसर। दोनों स्टेटमेंट वैलिड है। Malfunctioning of kidney can lead to the accumulation of urea in the blood and condition called uremia will develop. Hemodialysis is the process in which urea can be removed फ्रॉम द किडनी ऑफ द यूरेमिक पेशेंट। क्या होगा? इसका भी सी होगा? नहीं, स्टेटमेंट बी गलत है। क्यों गलत है? हम लोग ब्लड से निकालते हैं, ब्लड से, ना ही कि किडनी से। रीनल कैलिकुलाई क्या होता है? रीनल कैलिकुलाई इज अ इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट इन द किडनी, इनसॉल्युबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट इन द किडनी। डन है? चल अगला। रीनल कैलिकुलाई आर इंसॉल्युबल मास ऑफ द क्रिस्टल सॉल्ट ऑफ द ऑक्सलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी। ये किडनी के अंदर बनता है क्या? नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इज योर करेक्ट। डायलिसिंग फ्लूइड आर्टिफिशियल किडनी कंटेन द फ्लूइड विच इज ऑलमोस्ट सेम एज अ प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट हैज नो यूरिया। उसमें किसी प्रकार का भी यूरिया नहीं होता है जी। तो फाइनली वी हैव डन एंड डस्टेड विद द क्लास। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। अनमोल शर्मा लाइव में ये पेपर अभी भेज दे रहा हूं। अनमोल शर्मा लाइव ये टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। अभी आप लोग हो गया रिवीजन बहुत ही प्यारा चैप्टर का। हम लोगों ने 200 एमसीक्यूज करके पूरे के पूरे चैप्टर को यहाँ पर निपटा दिया। इससे बाहर सवाल नहीं बन सकता। ठीक है, मैं अभी तुमको फिर से बता दूं। हाँ, मैं आपको फिर से, अभी अपन ने 200 क्वेश्चन किया है ना, तो अभी आप लोग कमेंट में अपना स्कोर बताओगे और एक फीडबैक भी दे दोगे। फीडबैक भी एक दे दोगे, ठीक है। अगली क्लास हमारे पास कितने बजे? 6 बजे है। फुल सिलेबस, फुल सिलेबस, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट इसी चैनल पे मैं करवाऊंगा, इसी चैनल पे करवाऊंगा फुल सिलेबस। ओके ठीक है। उसके बाद हम लोग रात को 10 बजे जो होगा वो क्या करेंगे जी? लोकोमोशन एंड मूवमेंट करेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट करने वाले हैं। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करेंगे। ये मोस्टली 31 तक खत्म हो जाएगा। देखो मैं तुमको बताता हूं क्या होगा। हम लोग डेली 2-2 चैप्टर एक बार में नहीं करेंगे, वरना तुम एग्जॉस्ट कर जाओगे। सुबह शाम करेंगे तो चैप्टर का रिवीजन बैलेंस चलता रहेगा। ठीक है,
30 तक अपना पूरा का पूरा लपेट समेट लिया जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि 6 दिन में वो खत्म हो जाएगा, 12th खत्म हो जाएगा। कल अपन क्या करेंगे, कल सुबह मैं कल ये करा दूंगा, क्या कहते हैं, न्यूरल कंट्रोल, रात को केमिकल कोऑर्डिनेशन, फिर परसों 23 से क्या करेंगे हम लोग 12th शुरू कर देंगे, हो जाएगा एकदम खत्म। पॉइंट वाला आज आपका अपलोड हो जाएगा, यस ठीक है बेटा। आने वाला है संडे को, मतलब 27 को आपके पास क्या होगा जी, 27 को आपके पास आने वाले 27 को, ओके, आने वाले 27 को आपका AIMT होगा, तो जरूर से आप लोग इसमें भी एनरोल कर लीजिएगा, मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए हो जाएगा जी, ठीक है। चलो, लेकिन याद से भी आप लोग रिकॉर्डिंग होगा तो फीडबैक सभी लोग कमेंट में डाल दीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले सेशंस के अंदर, अभी के लिए बस उतना ही। आपको मेरे से और कुछ भी हेल्प चाहिए मुझे कमेंट में बता देना, मैं देख के जो भी मुझे सुटेबल लगेगा मैं बता दूंगा जी, ओके डन गाइस। चलो भाई, वीडियो लाइक नहीं हो रहा है, बहुत बहुत तुम यार बहुत गंदे बच्चे हो यार भाई, वीडियो लाइक नहीं करते हो तुम यार, बट वीडियो लाइक कर दो, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और प्लीज सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करके जाइएगा, कौन सा एरिया अभी के इस चैप्टर में भी बता दीजिएगा जी, ओके ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जय हिंद, बाय।